दर्शकों, आपने सिरसा डेरा का नाम सुना होगा। जब भी किसी प्रकार की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो ये डेरा अग्रसर रहता है सहायता करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने को लेकर हो या फिर अन्य भी किसी प्रकार की कोई भी मदद करनी हो, तो ये डेरा हमेशा अग्रसर रहता है। इस डेरा के जो प्रेमी हैं वो आज की अगर बात करें तो हम आज भुना के अंदर मौजूद है और भुना में आप सभी को पता है कि जल भराव के कारण लोगों की हालात जो है इतनी खस्ता हो चुकी है कि खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। आज की अगर बात करें तो ये डेरा प्रेमी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और राहत सामग्री जिसे कह सकते हैं, खाने को लेकर के जो भी सामान होता है वो आज उन लोगों को वितरित करने के लिए ये जा रहे हैं जो कि जिनके मकानों के अंदर पानी घुस जाने के कारण उनका राशन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, डेरा प्रेमी आज फिर से एक ऐसे अच्छे काम की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो इन्होंने पहले की अगर बात करें तो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की थी, कोरोना टाइम में काफ़ी मदद की थी। इसके अलावा भी चाहे वो रक्तदान लगाना हो, कुछ शादियां वगैरह करवानी हो, तमाम प्रकार की वो सेवाएं ये अक्सर करते रहते हैं। ये लोग आज की अगर बात करें तो भुना के अंदर पहुंचे हुए हैं और आसपास के क्षेत्र के ये लोग हैं, यहाँ आकर के ये लोग आज उन ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरित करेंगे। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। और जो डेरा प्रेमी है वो राहत सामग्री लेकर पहुँचते हैं। ये देखो इधर का राहत सामग्री डेरा प्रेमी राहत सामग्री लेकर यही पहचान है। बाढ़ आओ या भुना के अंदर पानी जो है काफ़ी चढ़ चुका है, समाज सेवी संस्थाएं काफ़ी आगे आ रही, क्या कहेंगे उनको लेकर? समाज सेवी संस्थाओं को तो धन्यवाद है, परंतु ये जो यहाँ परले आई हुई है काफ़ी क्षेत्र के अंदर, मैं समझता हूँ कि सरकार को इससे बड़े कदम उठाने चाहिए, बड़े पंप सिस्टम लगाने चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि आसपास के क्षेत्र के अंदर जितना भी आप देख पा रहे हो क्षेत्र है, यहाँ पे पुरानी जो यूँ कह सकते हैं कि जो पखाना सिस्टम था वो सब सारा डैमेज हो गया है। आदमी को यहाँ बीमारियाँ फैलने का डर है। उसके अलावा ये है कि पानी को पिछले 48 घंटे हो गए हैं। ठीक है कि एकदम से बरसात हुई है, परंतु उसके बाद पिछले 24 घंटे के अंदर नाकामी इतनी नज़र आ रही है कि प्रयास बहुत कम है। बड़े हॉर्स पावर की बड़ी मोटरें जो सरकार के पास तमिलनाडु को पानी निकालने के लिए हम देखते रहे हैं, मेनली हाईवे के ऊपर, उस प्रयास के लिए उनको मेहनत करनी चाहिए और वहाँ से बड़ी मोटरें लगा करके तुरंत प्रभाव से इस पानी को निकालना चाहिए। जहाँ पे पशु है, उनका चारा है, सब पानी के अंदर बह गया है। यानी कि आपका कहना ये है कि भुना का जो प्रशासन है वो बिल्कुल फेलियर साबित होता जा रहा है? फेलियर तो मैं ये कह सकता हूँ कि फेलियर आप देख पा रहे हैं कि प्रयास तो किए जा रहे हैं, परंतु वो खाना पूर्ति के हिसाब से कम हो रहे हैं, परंतु उनको और ज़्यादा करने की जरूरत है। आप उसके ऊपर बड़ा सिस्टम लगाइए ड्रेनेज का, और ड्रेनेज सिस्टम बड़ा होगा तभी ये जो है पानी एकदम से निकल पाएगा। और अदरवाइज ये जो पानी अगर ऐसे ही रहा तो आप देख रहे हो कि मकानों की जो नींवें हैं वो कमज़ोर होती जा रही है। उन नींवों के अंदर जो है वो मकान फट गए। सामने ये भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल दीवार टूटी हुई है, बच्चों है उनको चारे की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो मेनली है कि बड़े जो पंप सिस्टम है, अभी जो तुरंत जरूरत है बड़े पंप सिस्टम लगाए जाएँ। और बड़े पंप सिस्टम जिनके अंदर 10 हॉर्स पावर की मोटर होती है, 10 इंची पानी निकलता है, उस तरह के 3-4 सिस्टम अगर लगेंगे तब ये पानी निकल पाएगा। हम प्रशासन को आपके माध्यम से ये सुझाव भी दे सकते हैं उनकी वास्ते, उनके पास में सिस्टम्स होगा और उसको जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। हम तो हमारा भी एक बार तो घर ही देख पा रहे हैं, अदरवाइज आपकी जो जन सेवा चल रही है उसका हम तारीफ भी करते हैं। डेरे की तरफ से जो सेवा चल रही है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आम गरीब जन मानस को आप भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए भी आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। और मैं ये भी कोशिश करूँगा भविष्य के अंदर भी जब ये समस्या निकल जाएगी तो हम लोगों की जो बीमारियों से बचने में भी आपकी जो संगत सहायता करेगी। धन्यवाद। आ जाओ।
तो कितने दिन हो गए पानी चढ़ रहा है, खान पीने की भी काफी समस्या हो रही होगी। तो डूबे ही खड़ा है। एक एक जना बताओ, एक एक बताओ, पहले एक दिन बोलो। हाँ ताई बताइए। हाँ बेटा भी हमारे घर में पड़न हो रही। घर पड़न हो रहा है। हाँ जाके देख पत्ते खड़े हैं। कितना पानी चढ़ रहा है अगर? पानी तो देखियो गई कि चढ़ रहे हमारे। अच्छा लूट के बोल आप देखो जी, हाँ आप देखो घर भरिया पड़िया पानी का। खान पीने का सामान की बात करा तो किस प्रकार से है खान पीने वाला सामान? खान पीने वाला देखोगे जो तो स्कूल में बैठे हैं, नहीं तो भाई ठीक खावांगे और क्या करेंगे। हाँ कड़ू आवा तो काम कड़ू करा टाबर दिहाड़ी लग गई दप्पा। ये मेरा थोड़ा ही खड़े हैं। फिलहाल कोई समाज सेवी, कोई सरकार का कोई बंदा आकर के देखा उन्होंने भाई ये लोग अड़े रह रहे हैं, क्या समस्या है? कोई को नहीं आया। हाँ अच्छा आपका थम है ना, ये थाली है, इसमें खान पीने का आप ले रहे हो, रोटी ले रहे हो, हाँ सब्जी है, कौन दे के गया है ये? ट्रेली वाले दे के गए। ट्रेली वाले दे गए। हाँ भाई बुलाएंगे। कितने दिन हो गए वैसे खाना डेली आज है कि खाने ना कोई आवाज ही आया। नहीं तो आज है? भूखा ना ना आज ही आए तो नहीं ले आए हो। अच्छा हाँ जी बताओ। अबे हम तो उदन का राम बरसा उदन का ही भूखा ही हैं। खाना खाए नहीं इस दिन का। दुकान पे तो लिया है, कदे डबल रोटी लिया, कदे कुछ लिया, पानी खर्चा है। घर में जो सामान है वो निकाल दिया जो पानी में खराब होने वाला था। यो भरे पड़े स्कूल में ले आए सारा हाँ सामान। स्कूल में लिया है। अच्छा और यहाँ स्कूल लगता नहीं, बच्चे नहीं आते पढ़ने ना वास्ते। जी को नहीं आवा। तो सरकार से क्या कहना चाहोगे भाई, किस प्रकार से मदद करे तारी? मदद भी माना खाने पीने में और हमारा घर संभाल ले आके। हाँ जी बताइए जी। जी डेरा पत्ता सौदाले आए जी खाना लेके लिए, और कोई समस्या को नहीं, पानी आ गया घर आने की। हम बैठे हैं। कितने दिन तो रहने लग रहे हैं? आज ही टेके जी सामान। अच्छा हमने तो टेकिया भी को नहीं, ये बुढ़ा बटेरी टेक रहे। जो खाने का हम तो सामान पड़ोस गए हैं जी। जो खाने का सामान आया ये आज ही आया। हाँ आज ही आए हैं, ये डेरे वाले लेके आए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हम डेरा 610 के सेवादार हैं जी। और सतगुरु जी की रहमत से हम कल सुबह से लेकर रात तक भी सेवा करी और अब भी सेवा कर रहे हैं जी। और सारे गांव वासियों को रोटी और दाल और पहुंचाया जी। और अब चावल वगैरह लेके आए हैं और पानी वगैरह लेके आए हैं। सारे गांव वासियों को सेवा पहुंचा रहे हैं। और कई गांव वासियों का सामान जो फंसा पड़ा था उनके घरों से सामान निकाल के सेफ जगह पे छोड़ के आए हैं। हमारे ग्रीननेस के सेवादार सभी ने बहुत सहयोग किया है। और सतगुरु दाता से यही अरदास करते हैं, सच्चे सतगुरु जी हम सबको ताकत देना कि हम सब मिल के सेवा करें। और जब तक ये गांव में पानी रुका रहेगा हम तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे जी। किस प्रकार से राशन है? गीला राशन है, बना हुआ राशन है, तो किस प्रकार का राशन? हम अपने सेवादार बहनें हमारी वो राशन पकाते हैं जी। और हम सेवादार भाई सभी राशन जो है, लंगर है, रोटी और दाला है, चावल है, अचार है, वो लेके सभी अपने गांव वासियों को बांट रहे हैं जी। घर घर जाके इतना डूंगा पानी था जी, हम उसमें पैदल जाके, ट्रैक्टर नहीं जा सकता था वहाँ पे, तो हम पैदल वहाँ पे उनके घरों में जाके सभी सेवादार मिलके सेवा करके आए हैं। उनके घर तक राशन पानी पहुँचा के आए हैं जी। कुछ सूखा राशन भी दे रहे हैं? सूखा राशन अभी देंगे जी। अभी तो फिलहाल हम लंगर बना के दे रहे हैं, दाला दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं जी, अचार दे रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या हलवा बनाएंगे या कुछ भी सेवादार जो भी माता बहनें बनाएगी हम वही आगे बरताएंगे जी। अच्छा ये सेवा जो आप कर रहे हैं कितने दिनों से? हाँ जी कितने दिनों से आप राशन वितरित कर रहे हैं? कल सुबह से लग रहे हैं जी। कल सुबह भी क्या, हम रात को 8:30-9 बजे तक सेवा करते रहे जी। उसके बाद फिर अब सुबह हमने 6 बजे अपने सभी सेवादार ड्यूटी पे आ गए जी। हमारे को जिम्मेवारों ने बताया भी सेवा करनी है, तो हम सुबह की लग रहे हैं जी। और अब हमको करीब 6 बज गए, उन्हें 5-6 बजे का टाइम हो गया जी। हाँ जी। और हम जब तक भी हमारे को कोई भी कहेगा सेवा के लिए तो हमारी पूरी टीम सेवा के लिए तैयार है जी। और हमारे को जहाँ भी अपने माननीय अपने चेयरमैन साहब है, उन्होंने भी कहा हमारे को भी सेवा करो, हम सेवा कर रहे हैं। चेयरमैन भी जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे सेवा में हम सेवा करेंगे जी। जी बताइए ये राशन जो है कहाँ मनाया जाता है और किस प्रकार से इसको वितरित किया जाता है? ये राशन हमारे जैसे नाम सच्चा करे वहाँ बनाया जाता है। वहाँ हमारे सेवादार भाई और बहन इकट्ठे होकर राशन बनाते हैं। और जैसे कि ट्रैक्टर टाली हम जाके
डोर टू डोर राशन वितरित करते हैं। जहाँ पर पानी फंसे हुए लोग फंसे हुए हैं, उन्हें डोर टू डोर घर जाकर हम उनको राशन वितरित करते हैं। और हम प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ डोर टू डोर साथ दे रहे हैं। और हम डेली 2-3 दिनों से यही लगातार सेवा कर रहे हैं। और हम आप शहरवासियों से वादा करते हैं कि जब तक ये पानी की समस्या नहीं हल हो जाती तब तक हमारे डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से और ग्रीनेस वेलफेयर की तरफ से हम ये सेवा ऐसे सब पर रखेंगे। जो राशन है ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ही आता है या कोई समाज सेवी या कोई संस्था ऐसी है जो आपका सहयोग कर रही है? ये सिर्फ डेरा सच्चा सौदा ही जो आपसी में ग्रीनेस के हैं यही मेंबर सहयोग करके बुनाई में जो भी समस्या है उसको उत्पन्न कर देंगे। कुछ बस्तियाँ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल डूब चुकी है, 5-5, 6-6 फुट उनके घरों के अंदर पानी है, गलियों के अंदर पानी है, तो सामान वगैरह निकाल रहे हैं, तो किस प्रकार से हेल्प? वो अभी जैसे कि आज हमने किश्तियाँ भेजी हैं और उसमें हमारे 2-3 सेवादार गए हैं बस्तियों के अंदर। और जैसे कि जो फंसे हुए थे कल हमने 2-3 जगहों का सामान निकाला भी है और आज भी सुबह 1-2 घरों का सामान निकाला है। और जैसे कि आज नगर पालिका की तरफ से हमें पता लगा था कि कुछ और फंसे हुए हैं लोग, उन्हें डोर टू डोर ट्रैक्टर पर जाकर उनके घर से लेके उनको बस स्टैंड पर सेव जगह लेके आएंगे। यहाँ के विधायक की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जनता का सहयोग करेंगे? विधायक साहब आज ही आए थे हमारे माननीय श्री दुर्गाराम जी, और उन्होंने आते ही हमें कुछ ट्रैक्टर्स दिए हैं, जेसीबी प्रोवाइड करवाई हैं। और उन्होंने आज दौरा भी किया था फतेहाबाद रोड से हिसार रोड तक। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे आज उनकी मीटिंग भी थी कॉलेज के अंदर, उसका पता नहीं अभी क्या आंसर है। आपको क्या लगता है ये समस्या कितने दिन तक बनी रह सकती है और अगर लंबी चलती है तो डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी है तो किस प्रकार से कितना लंबा इस संघर्ष को चलाते रहेंगे? जैसे कि आपने सवाल किया कि कब तक चलेगी, वो प्रशासन के दायरे पर है। और जो बुनावासी हैं वो सहयोग करें, पानी निकालने में मदद करें तो ये समस्या जल्दी हल हो सकती है। जैसे कि आपने बात की कि ये समस्या बनी रहेगी तो डेरा सच्चा कब तक सहयोग करेगा? जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती डेरा सच्चा सौदा और ग्रीनेस वेलफेयर विंग बुन्ना के वासियों के साथ खड़े रहेंगे। आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए जाएंगे और उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने हमें कॉल कर बताना है कि आपने इस जगह रास्ता नहीं गया है, चाय का, रात का या लंच, जो भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन डेरा सौदा की तरफ से किया जाएगा। लास्ट सवाल है, इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं तो काफ़ी बीमारियां पैदा हो जाती है, तो क्या कुछ मेडिसिन को लेकर के भी आपकी जो कमेटी है, आपकी जो विंग है वो मेडिसिन को लेकर के भी सेवाएं कर रही है? अभी तो ऐसे मेडिसिन के लिए कोई सेवाएं नहीं चल रही हैं। जैसे कि अभी पता लगेगा कि ये बीमारी फैल रही है तो हम अपने जिम्मेदारों से बात करेंगे इसके रिगार्डिंग और फिर मेडिसिन की सेवा भी करेंगे। और बताएंगे जो आज यहाँ भुन्ना के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने और डेरा सच्चा सौदा की जो टीम है वो लगातार ये कार्य कर रही है, कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कब तक ये कार्य चलता रहेगा? पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी पावन प्रेरणा से शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो मानवता भलाई के कार्य निरंतर करते रहते हैं। पहले ही देश विदेश में अलग अलग त्रासदियाँ आई, अलग अलग भूकंप आए या घग्गर नदी का जो बांध टूटा, उसमें शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स अपनी सेवाएं देते रहे हैं। ऐसे ही आज फतेहाबाद के भुना में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है तो प्रशासन से मीटिंग करने के बाद अब शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जो कि राहत कार्य के लिए आज भुना में आए हैं, ये सारी प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, जिनकी शिक्षाएं हैं कि हमें समाज के लिए और मानवता के लिए कार्य करें। सर इसमें और कौन कौन सी संस्था का आपको सहयोग मिल रहा है? हम प्रशासन से मिलकर, प्रशासन जैसे हमें दिशा निर्देश दे रहा है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। वैसे जो और सभाएं हैं वो भी अपना अपना काम कर रही हैं। ऐसे ही शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग प्रशासन के साथ मिलकर जैसे वे हमें गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो सर कब तक ये कार्य चलता रहेगा? अभी कार्य लगातार चलता रहेगा जब तक कि लोगों को राहत नहीं मिल जाती, मुसीबत से बाहर नहीं आ जाते। खाने पीने की व्यवस्था, उनको अलग जगह पहुंचाने की व्यवस्था सारी शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग करें। मेडिसिन को लेकर के भी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जब आपदा आती है तो बीमारियाँ काफ़ी फैल जाती हैं? जी ज़रूर, जहाँ भी ऐसी कोई समस्या पाई जाएगी प्रशासन से राय करके ज़रूर ऐसा समाधान भी किया जाएगा। जो लोगों को तकलीफ़ हुई है या कोई आने वाले टाइम में ऐसी बीमारियां उत्पन्न ना हो उसके लिए ज़रूर व्यवस्था की जाएगी। आप किस प्रकार का लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं?
खाने पीने की जो उनकी ज़रूरतें हैं उस अनुसार जो सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे पानी है, चाय है, खाना फ़िलहाल के तौर पर उन्हें वो प्रदान किया जा रहा है और पानी से बाहर निकालने के लिए उनके लिए व्यवस्था की जा रही है।